Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following sequence of reactions can give. हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें बताना है कि किस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट मिल सकेगा, राइट? The key concept for this question is reaction of aromatic hydrocarbons. Reaction of aromatic hydrocarbons, right? Now सबसे पहले देखें हम लोग बेंजीन है. बेंजीन का रिएक्शन किससे कराया? CH3Cl AlCl3, राइट? ये जो हमारे पास रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये बेसिकली हो जाएगी हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन. कौन सी? फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन. इसमें क्या होगा? इसमें जो AlCl3 है, इट विल एक्ट एज अ हैलोजन कैरियर और क्या करेगा? CH3Cl है, AlCl3 है, ये एक्ट करेगा एज अ हैलोजन कैरियर और हमारे पास जनरेट कर देगा क्या? मिथाइल कार्बोकेटायन एंड AlCl4 माइनस. ये जो हमारे पास मिथाइल केटायन है, राइट? ये जो मिथाइल केटायन है, इस पे जो हमारी बेंजीन रिंग है वो क्या करेगी? वो अटैक करेगी, राइट? अटैक करेगी. हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा टोलुइन. क्या बन जाएगा? टोलिन, राइट? जो हमारे पास टोलिन यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसका क्या किया गया? उसका ऑक्सीडेशन कराया गया है. KMnO4 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो वो क्या करेगा? तो जो मेथिल ग्रुप है ना हमारा, उसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट? और फिर इसका रिएक्शन किसके साथ? Br2 FeBr3 के साथ, राइट? Br2 FeBr3, ये भी हमारे पास कैसी रिएक्शन है? ये हमारे पास होती है हैलोजिनेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है? हैलोजिनेशन रिएक्शन. ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है ना, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, राइट? सिंस हमारे पास यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है हमारी बेंजीन रिंग, उस पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? उस पर ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. इस वजह से अब हमारे पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आएगा किसके ऊपर? फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, राइट? इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है, इसका इन्फ्लुएंस रहेगा कि किस पोजीशन पे ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, राइट? किस पोजीशन पे ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाएगा. देखो, अगर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं हमारी बेंजीन रिंग से, राइट? इस वजह से वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको क्या चाहिए? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पसंद है, राइट? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पसंद होगी, राइट? क्योंकि वो खुद क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, राइट? तो मोर फेवरेबल जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमारे पास क्या अटैच्ड हो? जहाँ पे हमारे पास अटैच्ड हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेते हैं रिंग से, राइट? अगर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारे पास है ऐसे. क्या होगा? ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये कुछ ऐसे मूव करेगी और ये कुछ ऐसे. क्या आ जाएगा हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, राइट? हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा? कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, ठीक? फिर क्या होगा हमारे पास? फिर
बॉन्ड इधर मूव करेगी। ठीक, क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। और फिर क्या होगा, फिर ये बॉन्ड इधर मूव करेगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर, ऐसे। तो हमारे पास हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसे, राइट। देखो, इसने क्या किया, किस किस पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हुई, कम हुई, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो हमारे पास इन पोजिशंस पे क्या रहता है, इन पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, इन पोजिशंस पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, वो बेसिकली हमारे पास कम रहेगी। ठीक है, वो क्या रहेगी, कम रहेगी। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे उस पोजीशन पे अटैक करना होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये वाली पोजीशन बचती है, और इसके रिस्पेक्ट में ये कहलाती है मेटा पोजीशन। क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्या ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, नहीं है। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो क्या था कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे, यानी उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगे, बी आर लगे। बट इससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव, फिर से हमारे पास फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराई गई है। बी में क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो फिर से हमारे पास बनेगा CH3 लगेगा, राइट, फर्स्ट स्टेप में। फिर उसका रिएक्शन किससे कराया है, Br2Fe से। जो हमारे पास CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। इस वजह से हमारे पास इसमें इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, और हमें ये प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक, जब जब हमारे पास इस प्रोडक्ट का, जब हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास ये जो स्पीशीज है वो बनेगी, राइट। तो हमारे पास बी में तो बनेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं सी की, देखो सी में हमारे पास Br2 है और क्या है, Fe है, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, फिर से हमारे पास हैलोजिनेशन होगा, राइट। फिर से हमारे पास क्या होगा, हैलोजिनेशन होगा। और कहाँ पे होगा, ये बेसिकली हमारे इस पोजीशन पे होगा, क्योंकि NO2 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। और CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 हमारे पास एक CH3 हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, राइट। तो यहाँ पे लगेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली आ जाएगा CH3 Br, CH3 Br और NO2। ठीक, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास H2PD कार्बन से, H2PD कार्बन से हमारा क्या हो जाएगा, NO2 से रिडक्शन हो जाएगा, NO2 से रिडक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट किससे, HNO2 से, HNO2 से ट्रीटमेंट होगा NH2 का, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, राइट। फिर हमारे पास H3PO2 बनेगा था, राइट। वो क्या कर देगा, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे H लगा देगा, ये N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, फिर इसका क्या किया गया है, इसका KMNO4 से ऑक्सीडेशन करा दिया गया है। जब KMNO4 से ऑक्सीडेशन कराया जाएगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी सी में भी हमारे पास ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर डी की बात करते हैं तो है क्या हमारे पास पीएच MgBr, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 H प्लस H2O, हमारे पास pH माइनस है, राइट। ये क्या करेगा, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इसके लिए इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी, क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली आ जाएगा पीएच CO माइनस, राइट। फिर H प्लस H2O के साथ रिएक्शन, क्या मिल जाएगा हमको, फिर हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, Br2Al Br3 के साथ, Br2Al Br3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली फिर से हमारे पास मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। Coming back to the question, correct answer for this question will be option B and option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.